नवरात्रि के बहुत ही पावन पर्व चल रहे हैं। शारदीय नवरात्रि जो कि इस बार 3 अक्टूबर से शुरू हुई है और इसका जो समापन है वो 11 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के दौरान सभी भक्तगण देवी माता की पूजा अर्चना करते हैं, कई ऐसे उपाय करते हैं जिससे कि उनकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंज रही हैं, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है 10 साल या फिर 15 साल, और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है या फिर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है, आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, आपके वंश की वृद्धि हो सके, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जो आपको करना है नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि में आप किसी भी दिन, जिस दिन आप चाहें उस दिन आप इस उपाय को कर सकती हैं। आप चाहें तो 5वें वाले दिन इस उपाय को कर सकते हैं, 8वें वाले दिन भी कर सकते हैं, या 9वें वाले दिन, जब भी आप चाहें आप इन उपायों को कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ज्योतिष शास्त्र में बताए गए ऐसे सरल से 3 उपाय बताऊंगी जो कि आपको करना है श्रीफल से। श्रीफल जो कि नारियल जो हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, उस नारियल से आपको उपाय करना है। इससे आपकी संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, किसी भी तरीके की परेशानी हो, आपका गर्भ अगर नहीं ठहरता है, आपका गर्भ बार बार जो है गिर जाता है, या फिर आपका किसी ने कोख बंधन कर रखा है, किसी ने कुछ तंत्र विद्या कर रखी है आपके ऊपर, आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है जिसके कारण आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो आपको इस वीडियो में मैं उपाय बताऊंगी। उसको अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। क्योंकि नवरात्रि के जो दौरान ऐसे ग्रहों का नक्षत्र होता है, ऐसे दिन होते हैं, कहा जाता है कि जगत जननी माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तगणों से मिलने के लिए भूमि पर आती हैं। तो ऐसे में अगर आपकी मनोकामना है, संतान प्राप्ति को लेकर आपके जीवन में कई परेशानियां हैं, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी और बहुत जल्दी आपकी जो सूनी गोद है वो भर जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि अगर उनको इस तरीके की कोई परेशानी है तो उनकी समस्या का भी समाधान हो जाए। क्योंकि हमारे जो शास्त्र होते हैं, हमारे जो पुराण हैं, उनमें ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर हम करते हैं तो हमारी कुंडली के जो ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने लगते हैं। अगर आपने डॉक्टर की सलाह ले रखी है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो आप ऐसे में इस उपाय को जरूर करें। वीडियो को शेयर भी जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं, बहुत ही शुभ दिन होते हैं। नवरात्रि में अगर आप घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं, दीपक जलाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ उसको अगर आप और कर लेते हैं तो आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे टोटके होते हैं, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसको अगर आप करते हैं तो आपकी जो परेशानी होती है उसका समाधान अति शीघ्र हो जाता है। तो आपको मैं ऐसे 3 उपाय बता रही हूँ। सबसे पहला उपाय देखिए, ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ बहुत ही सरल है। इसको अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर से जो भी अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा होगा, कोख बंधन होगा, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपको क्या करना है कि सबसे पहला उपाय जो है, उसके लिए आप जिस भी दिन उपाय करें, जैसे कि अगर आप 5वें वाले दिन कर रहे हैं या फिर आप 8वें वाले दिन कर रहे हैं, तो उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना होगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो उसके बावजूद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। आप देवी माता के नाम से अपने घर का जो पूजा स्थल है उसमें एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। जिस दिन आप उपाय करेंगे उस दिन आप माता रानी को खीर का प्रसाद लगाएंगे। खीर के रूप में
में आप चावल का, मखाने की खीर या फिर साबूदाने की खीर, किसी भी खीर का आप प्रसाद लगा सकते हैं। घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ भगवती से आपको प्रार्थना करनी है कि मैं इस उपाय को माँ करने जा रही हूँ और मुझे इसमें सफल करें, अपना आशीर्वाद दें, जल्दी से जल्दी मेरी जो सूनी गोद है वो भर दें। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक जटा वाला नारियल लेना है, जूट वाला नारियल जो हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं वो नारियल आपको ले लेना है और उस नारियल से आपको जो जूट उसके ऊपर लगा हुआ रहता है वो जूट को आपको हटा देना है। और आपको यह नारियल एक पीले कलर की चुन्नी में, अगर आपके पास पीले कलर की चुन्नी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पीले कलर का आप कोई भी नया कपड़ा ले सकते हैं। और आपको इस नारियल के ऊपर सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाएंगे और उसके बाद में आपको इसके ऊपर मौली का धागा 7 बार लपेटना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप माँ भगवती के सामने पुत्र प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करेंगी। संतान प्राप्ति की कामना है, आप चाहते हैं आपको संतान का सुख मिले, पहली बार आप माँ बन रही हैं, मतलब बेटा हो या बेटी आपको सभी स्वीकार है, तो उस तरीके से आप माँ से प्रार्थना करें और मौली का धागा 7 बार आप इस नारियल पर लपेट दें। उसके बाद में आप इस नारियल को पीले कलर के कपड़े में अच्छे से लपेट दीजिए, पीले कलर की चुन्नी है तो उसमें लपेट दीजिए और माँ भगवती के चरणों में आपको यह नारियल रख देना है। अगर आप अपने घर पर रख रहे हैं तो घर पर आपकी माँ भगवती की फ़ोटो है, तस्वीर है तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। नहीं है तो फिर आप अपने जो आपके घर के आसपास देवी माता का मंदिर हो तो आप देवी माता के मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए मंदिर में अगर जाकर करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं, जो तस्वीर होती, मूर्ति होती है वो सिद्ध मूर्ति होती है, उसमें कई भक्तगण पूजा पाठ करते हैं। तो अगर आप मंदिर में जाकर करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। नवरात्रि के दौरान हम लोग मंदिर जाते भी हैं तो आप मंदिर में जाकर कर लीजिए। सुबह के समय आपको इस उपाय को करना है, लेकिन किसी कारण से अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आप अपने घर के पूजा स्थल में भी, जहाँ पर आपने दीपक प्रज्वलित किया है वहाँ पर भी आप माँ भगवती के चरणों में इस नारियल को रख दीजिए अपनी मनोकामना पूर्ति के साथ में। अब इस नारियल को आपको जब तक रखे रहने देना है जब तक आपका जो दिया है वो शांत नहीं हो जाता है। दिया जब जलना बंद हो जाए उसके बाद में आपको इस नारियल को उठाना है और इस नारियल को आपको वहाँ रखना है जहाँ पर पति पत्नी सोते हैं। आपका जो शयन का कक्ष होगा, जो बेडरूम होगा, वहाँ पर आपको इस नारियल को रख देना है। जब तक रखना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। अगर आपके संतान आप में गर्भ धारण भी कर लिया, 3 से 4 महीने हो गए, उसके बाद भी आपको इस नारियल को हटाना नहीं है। इसको आपको पूरे 9 महीनों तक नारियल को अपने बेडरूम में ही रखना है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपकी सूनी गोद भर जाए, तो उसके बाद आपको इस नारियल को उठाकर किसी भी बहते हुए जल में आपको इसको प्रवाहित कर देना है। ये तो हो गया पहला उपाय। अब मैं आपको जो दूसरा जो उपाय बता रही हूँ वो उपाय अगर आप करते हैं तो इससे अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा होगा, कुछ आपका कोख बंधन अगर किसी ने कर रखा होगा या फिर घर में कोई ऐसी नेगेटिविटी होगी जिसके कारण आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, तो उस स्थिति में आप ये वाला उपाय ज़रूर कीजिए। इसके लिए आपको एक नारियल लेना है, जो सूखा नारियल होता है जिसको हम मेवा में यूज़ करते हैं, गरी जिसकी निकालते हैं, वो नारियल आपको ले लेना है। नारियल का एक गोला ले लेना है और आपको ऊपर के साइड से जो नारियल होगा उसके ऊपर के साइड से आपको थोड़ा सा इसको काट लेना है और काटने के बाद में आपको इस नारियल के अंदर भरना है भूरा जो पिसी हुई चीनी होती है उसको आपको भर लेना है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो जो आपके घर में चीनी है उसको आप थोड़ा सा मिक्सर में पीस लीजिए और उस चीनी को आप इसमें भरिए। उसके बाद में जब आप उसमें चीनी भर दें तो इस नारियल को आप अच्छे तरीके से, जो आपने काटा हुआ नारियल है उसी से कवर कर दीजिए और आपको इस नारियल के ऊपर फिर उसके बाद में मौली का जो धागा है वो लपेट देना है और इस धागे को, मौली के धागे को आप इस नारियल के ऊपर लपेट दीजिए और इस नारियल को आपको अपने सर के ऊपर से 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है अपनी मनोकामना पूर्ति बोलते हुए। उसके बाद में आप इस नारियल को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर या फिर बरगद के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी सी मिट्टी खोदिए और इस नारियल को आपको इस मिट्टी के अंदर दबा देना है। उसके ऊपर मिट्टी अच्छे से डाल देना है। अब इसके बाद में इस नारियल के अंदर जो चीनी भरी हुई है, जितनी चींटियाँ इस चीनी को खाएंगी उतना ही आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ किया धरा होगा, कुछ नेगेटिविटी होगी तो वो दूर होगी और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी।
इस उपाय को करने से आपके कुंडली में अगर जो दोष भी होता है, जिसके कारण आपके संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे होते, वो दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। इसको आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि के दिन सारे ही दिन शुभ होते हैं, तो आप किसी भी एक दिन निकाल लीजिए और आप इस नारियल को वाला उपाय ज़रूर कीजिए। बहुत ही अच्छा उपाय है और इससे आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो भी दूर होती है और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही मैं आपको एक सरल सा और उपाय बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो वो छोटा सा उपाय है उसको भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों उपाय साथ में करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप साथ में नहीं कर पाते हैं तो आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। पूरे निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ कीजिए। माँ जगत जननी दुर्गा आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेगी। इसके लिए देखिए, आपको एक नारियल लेना है, जूट वाला ही नारियल आपको लेना है और इस नारियल को अपने दोनों हाथों में रखना है। दोनों हाथों में इस नारियल को रखिए, माँ जगत जननी का स्मरण कीजिए और आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है या संतान प्राप्ति की कामना है तो वो आप बोलिए, माँ से प्रार्थना कीजिए। देखिए, जो नारियल होता है वो अपना ही स्वरूप होता है, नारियल अपना प्रतीकात्मक स्वरूप है, तो आप अपने हाथों में रखकर माँ से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आप किसी भी मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के सामने इस नारियल को अपने दाहिने हाथ में लेकर आपको इस नारियल को फोड़ देना है। फोड़ना आपको सिर्फ एक बार है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, नारियल जो है वो पति पत्नी दोनों में से कोई भी फोड़ सकता है। कई जगहों पर मान्यता है कि जो नारियल है वो बलि का रूप होता है और जो लेडीज़ होती है वो नारियल को नहीं फोड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसा कुछ कहा गया है। लेकिन अगर आपके घर वैसे नारियल को कोई भी फोड़ सकता है, अगर लेडीज़ हैं तो भी, और अगर पति है तो उस नारियल को फोड़ सकता है। लेकिन अगर आपके घर में नहीं फोड़ा जाता है, परंपरा चली आ रही है, तो फिर आप उस परंपरा को फॉलो कीजिए और आप जो नारियल है उसको आप अपने पति से फुड़वा सकते हैं। किसी भी दुर्गा माता के मंदिर के सामने आप इस नारियल को, कोशिश यह करिएगा कि एक बार में ही नारियल फूट जाए और आपकी जो मनोकामना है इस उपाय को करने से भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। माँ भगवती के सामने नारियल फोड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल को हमारे धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप इन तीन में से कोई सा भी सरल सा उपाय जरूर करें, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो उपाय कर लें। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी और आपकी जो सोनी गोद है वो बहुत जल्दी भर जाएगी। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं, इस बीच में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो माँ जगत जननी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करती हैं। कल फिर मिलती हूँ नए उपाय के साथ। जब तक के लिए